एस.सी. वर्मा capacitors का numerical 39. A capacitor with stored energy 4 joule is connected with an identical capacitor with no electric field in between. Find the total charge in the two capacitors. तो यहाँ पे एक कैपेसिटर दिया हुआ है और इस कैपेसिटर पे 4 जूल इतनी एनर्जी स्टोर की हुई है। मतलब इसके पहले वो किसी पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस ज्वाइन किया होगा, बैटरी के अक्रॉस ज्वाइन किया होगा, इस पर चार्ज आया होगा, लेट से कि क्यू चार्ज आ गया, इसके कारण यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, इसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया और अब यहाँ पे 4 जूल इतनी एनर्जी स्टोर की हुई है। अब इसी कैपेसिटर को अब दूसरे एक आइडेंटिकल कैपेसिटर, मतलब इसका जो कैपेसिटेंस होगा उसी कैपेसिटेंस का एक कैपेसिटर, आइडेंटिकल कैपेसिटर उसके अक्रॉस ज्वाइन कर दिया। अब इनके बीच में कोई, इस प्लेट के बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। अगर इस पर चार्ज नहीं है, ये अनचार्ज है, तो चार्ज फ्लो होता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो यहाँ पे पोटेंशियल जीरो इनिशियली, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल है, तो यहाँ से क्यू चार्ज से यहाँ से चार्ज फ्लो होगा और इस कैपेसिटर पर डिपॉजिट होगा। ये चार्ज कब तक फ्लो होगा? जब तक इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल इक्वल नहीं होता, क्योंकि चार्ज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल और ये फ्लो तब तक रहता है जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं होता। मतलब आफ्टर सम टाइम इक्विलिब्रियम अटेंड होगी और उस इक्विलिब्रियम में दोनों का पोटेंशियल इक्वल होगा। मतलब पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर और पोटेंशियल एट सेकेंड कैपेसिटर इक्वल होगा। तो दोनों का कैपेसिटर इक्वल हो रहा है। अब V, ये पोटेंशियल क्या होता है? उस पर का चार्ज अपन उसका कैपेसिटेंस, लेट से इसका Q1। कैपेसिटेंस तो दोनों का सेम ही है और Q2 अपॉन C। अब C इक्वल है, इसका मतलब Q1 इज इक्वल टू Q2, मतलब इस पर जो चार्ज आने वाला होगा वही चार्ज यहाँ पे भी होगा। मतलब चार्ज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब आधा चार्ज, पहला जो चार्ज था उसका आधा आधा चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेट से इसे Q, मतलब ये दोनों पर जो चार्ज है, ये Q और ये Q, ये चार्ज किसका बना हुआ है? पहले जो चार्ज था Q इसका, मतलब पहला जो चार्ज है उसका आधा चार्ज, पहला जो चार्ज है उसका आधा चार्ज यहाँ पे और यहाँ पे आ रहा है। अब हमें कहा है कि उसकी, इस सिस्टम की एनर्जी फाइंड करो, एनर्जी इसमें कितनी होगी ये फाइंड करो। तो इसमें एनर्जी कितनी होगी? तो पहले कैपेसिटर पे जो एनर्जी है वो, अब वो एनर्जी के 3 इक्वेशन लिखे थे हमने, तो कोई भी यहाँ पे अभी एक इक्वेशन यूज कर सकते थे, जैसे कि Q² अपॉन C एक इक्वेशन था। ये पहले कैपेसिटर पे जो एनर्जी है वो, मतलब एनर्जी एट कैपेसिटर 1 और एनर्जी एट कैपेसिटर 2, ये होगी टोटल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। तो ये प्लस 1/2 Q² फिर से C, ये दो कैपेसिटर की एनर्जी की एडिशन, तो ये होगी टोटल सिस्टम में एनर्जी। तो ये कितनी है? ये होगा Q² अपॉन C और U इज इक्वल टू Q कितना है? तो ये Q की वैल्यू जो टोटल पहले स्टोर हुई थी वो Q का हाफ, ये Q मतलब ये क्या? Q/2 इसका स्क्वायर अपॉन C, मतलब ये क्या आएगी? Q² अपॉन 4C, मतलब इसे किस तरह से लिख सकते हैं? 1/2 Q² अपॉन 2C। और ये Q² अपॉन 2C क्या है? पहले जो एनर्जी थी वो एनर्जी क्या होगी? 1/2 Q² अपॉन C, मतलब ये पहली एनर्जी है। इनिशियली इतनी एनर्जी स्टोर हुई थी जिसे हमें दिया हुआ है 4 जूल, मतलब ये जो एनर्जी है ये 4 जूल है। मतलब अब जो एनर्जी रहेगी वो कितनी रहेगी? 1/2, ये एनर्जी मतलब 4 जूल होगी। तो अभी जो सिस्टम में एनर्जी रहेगी फाइनली वो होगी 2 जूल।